परम पूज्य वक्रतुंड देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गजानन भगवान की जय, राधा कृष्ण चंद्र महाराज की जय, भागवत भगवान की जय, बोली व्यास महाराज की जय। आइए सबसे पहले भगवान गजानन के चरणों का सहारा लिया जाए। सुखदाता गणपत विघ्न हरण सुखदाता, गणपत विघ्न हरण सुखदाता, गणपत विघ्न हरण सुखदाता, गणपत विघ्न हरण सुखदाता। शिव शंकर है पिता तुम्हारे, शिव शंकर है पिता तुम्हारे, पार्वती है माता, गणपत विघ्न हरण सुखदाता, गणपत जो जन तुम्हारी सेवा करत है, 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 मन इच्छित फल पाता, गणपत विघ्न हरण सुखदाता, विघ्न हरण सुखदाता, गणपत विघ्न हरण सुखदाता। स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, पयः पृथिव्यां पयो खदिषु, पयोऽद्भ्यन्तरिक्षे पयोधाः, पयस्पतिः प्रदिशः सन्तो। हरिः ओम व्यासाय नमो नमः। पादे पादे मस्तरोग्य मुखे आचमनं सर्वांगे सुस्नानिं जलं समर्पयामि।
गन्धलेपनं समर्पयामि, क्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, नैवेद्यं नैवेद्यामि, पुष्पमालां च समर्पयामि। ॐ श्री व्यासाय नमो नमः, व्यासदेवाय नमो नमः। ॐ धूरसि दुर्वदुर्वन्दं दुर्वतं योऽस्मान् दुर्वतीतं दुर्वयं वयं दुर्वामः। देवानां सेवनितमं शिष्टतमं देवहुत्तमं वनस्पतिरसभूतो गन्धाढ्यगन्धुत्तमनाग्र सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिनिधां साज्यसवर्तसंयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं क्रियाण देवे क्षेत्रे लोकतिमिरापहम्। ॐ बृहस्पते यदिदरोरहादिकार्तुमर्नेषु यद्विद्यच्च ऋतप्रजातस्मास्तस्मास्तु द्रविणं देहि चित्रम्। ॐ श्री व्यासाय नमो नमः। भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय यं प्रवजन्तं मनुपेतं पेतकृत्य द्वैपायनं विरहकातुराजुहाव पुत्रेति तन्मयत्याद्रविनेन्दुस्तं सर्वोदहृदयमणिमान्तोऽस्मि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मनोजवं मातुतुल्यवेगं चितेन्द्रियबुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजमानयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्वन्ति विद्यास्तमेरवेदे साङ्गपदिक्रमपरिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ज्ञानवश्चेतद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। हृदय रूपी मंदिर में विराजमान सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वंतरात्मा परमराध्य इष्ट देव सतगुरु भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए वंदन करते हुए श्रीमद्भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ के सत्र में
आज चतुर्थदश में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। व्यास पीठ की ओर से सभी समस्त भक्तजनों को विद्वत ब्राह्मण समाज सप्रेम सच्चिदानंद ओम नमो नारायण। आओ उस भगवत कृपा को पाने के लिए, अपनी रचना की शुद्धि के लिए सबसे पहले परमेश्वर के नाम का पवित्र संकीर्तन कर लेते हैं। तो उपरांत जैसे मनोभाव होंगे वाणी के द्वारा जरूर सेवा की जाएगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी नाथ नारायण। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। जो परिपूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन दयालु प्रभु की अपार दयालुता से
बैठ करके ऋषि लोग इस भगवत वार्ता को श्रवण कर रहे हैं। कल हमने कथा में श्रवण किया कि कपिल देव भगवान मां देवहूति को ज्ञान में स्थिर करके निकल पड़े हैं गंगा सागर के किनारे। हे राजन, स्वयंभू मनु की श्री कन्या का नाम है प्रसूति। इनका विवाह राजा दक्ष से हुआ है। इनकी 16 कन्याओं का वर्णन आता है, जिनमें एक शिव को विवाहित थी और उनकी कोई संतान नहीं हुई। इन्होंने पिता के यज्ञ में अपने शरीर को योग अग्नि में जला दिया था। राजा कहने लगे, महाराज ये कैसे हुआ? क्योंकि वो तो शिव पत्नी है, फिर द्वेष का भाव तो बनता ही नहीं। आचार्य महाराज कहने लगे, इसी समय की बात है जब ब्रह्मा जी के द्वारा दक्ष को प्रजापति बनाया गया, तो अक्सर ये देखने में हो ही जाता है कि जिसको कुर्सी मिल जाती है किसी रूप में भी, उसको मद तो आ ही जाता है, अभिमान तो आ ही जाता है। तसल्ली से सुनना। आज थोड़ा लंबा चलेगा, बाबा धीरे धीरे इसलिए बोल रहे हैं, बहुत लंबा जाना है। क्योंकि कल हम यहाँ से गए कहीं और जगह, रात को सत्संग किया, सुबह 8 बजे आए और फिर यहाँ के लिए तैयार हो गए। भगवत कृपा होगी। मैं तो यही कहता हूँ कि हमारी वाणी भी तभी उस परमात्मा के गुणों का गायन करती है जो परमात्मा कृपा कराता है। ये तो इस भले को जीवन से त्याग देना कि तुम स्वयं कुछ करता हो, तुम्हें तो निमित्त बनाया गया। ब्रह्मा ने प्रजापति को निमित्त बनाया, दक्ष को निमित्त बनाया, अब अहंकार में आकर के बैठ गया, मैं ही सब कुछ हूँ। बस इतनी सी बात, यही हमारी बात। बस थोड़ा सा पद प्रतिष्ठा क्या मिली, हम कहते हैं जो कुछ हैं हम ही। बड़ी सुंदर वार्ता है, सती का चरित्र है, आप सुनते हो। मैंने इसको विस्तार नहीं देना है, सूक्ष्म में कहना। बोलना हरि, जोर से बोलिए। अभी तो कथा शुरू नहीं हुई, सुनते तो जाइए। सती का चरित्र आप सुनते हो, आप जानते हो, रामायण में पढ़ते हो, तुलसीदास जी ने भी लिखा। इनका शिव से द्वेष क्यों हुआ? राजा पूछते हैं, इनका द्वेष कैसे हो गया? क्योंकि दक्ष जी तो इनके ससुर जी हैं। बोले महाराज यही तो बात है, किसी समय देव सभा लगी हुई थी, उसमें बड़े बड़े देवता लोग विराजमान थे। महाराज जी आ गए। जब आए तो सबने उठ करके स्वागत किया, माथा टेका। देखिए ये भी बड़ी विडंबना है। अगर घर में कोई बड़ा आ जाए और तुमने माथा नहीं टेका तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इस चरित्र से यही मिलता है, और क्या मिलता है? अब तुम शिव जी बनने का प्रयास मत करना, क्योंकि शिव तो शिव है। बोले हम भी शिव जी की तरह बैठे, हम तो सूरत की पूजा नहीं करते, सीरत को मानते हैं, आत्मा को प्रणाम कर लिया हमने। पर यहाँ ये भी देखना है कि व्यवहार में अगर हमारे से कोई त्रुटि रह गई, कमी रह गई, जैसे सास बाहर से आई, काम करके आई, कहीं और मेहमान गई थी, आई और बहू रानी जी कुर्सी पे बैठे रहे और सासू को उठ करके स्वागत नहीं किया, बंधन नहीं किया, तो उसी दिन से फिर हो जाएगा महाभारत शुरू। होते हैं ना, लो जी वो होता है, लो जी हमें पानी भी नहीं पूछा, बैठने को नहीं बोला, हमने इतनी मेहनत इसके घर को सजाया संवारा, मेहनत की इनके लिए, अब हमारे यहाँ कोई कदर नहीं है। ऐसा और बिगड़ जाता है हमारे घर का वातावरण।
छोटी छोटी बातों के कारण हम बड़ी उलझनों में अपने जीवन को अशांत में बना देते हैं। दक्ष जी महाराज आए हैं, सबने वंदन किया है, शिव ने नहीं किया है। दक्ष को क्रोध आया है और शिव के प्रति अपशब्दों की जड़ी लगा दी है। ये तो दामाद है, इसको माथा टेकना चाहिए। इसलिए ऐसा द्वेष करने लगा कि आने वाले समय में इसको कहीं यज्ञ हो तो इसको भाग भी नहीं देना चाहिए। मैंने बड़ी गलती कर दी जो अपनी कन्या इसको ब्याह दिया। अब शिव ने बंधन किया होगा, मन ही मन में माथा टेका होगा, लेकिन एक बार राजा ने यज्ञ किया, दक्ष ने यज्ञ किया, तो उस यज्ञ में सबको बुलाया गया, लेकिन शिव और सती को निमंत्रण नहीं दिया गया। रामायण में बड़ा सुंदर इसका सूत्र आते, एक दो चौपाई में गा लेता हूं। बोलना हरिओम, जोर से बोलो, जय जय श्री राम। और इस सती के चरित्र से ही आगे राम कथा शुरू होती है। ये याज्ञवल्क्य और भरद्वाज का संवाद है ये, और यहाँ भी इसी से आगे कथा और बढ़ती है सती के चरित्र से, क्योंकि यहाँ मनु महाराज जी की जो ये 3 कन्या है, इनका ये चरित्र पूरा हो जाता है। आगे पुत्रों का वर्णन आता है, प्रियव्रत उत्तानपाद का। लेकिन इस चरित्र में बड़ा सुंदर उन्होंने कहा है कि उद्गम कैसे हुआ, इस चरित्र से राम कथा का उद्गम कैसे हुआ। क्योंकि जब वो सती ही पार्वती बनती हैं तो इस कथा को सुनती हैं, और सती ही आज कथा सुनने जा रही है। फिर जो कथा को मन लगा के नहीं सुनता, उसके परिणाम क्या होते हैं। कथा सुन करके भी जो अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता, आदर सत्कार नहीं करता, तो परिणाम क्या निकलता है। या महात्माओं की बात को तुम सहज में ही अनसुना कर देते हो, ये भी बात इसी चौपाई में आती है। तो कहने लगे हम तुम्हें कथा सुनाते। यहाँ कौन कह रहे हैं, राजा सुना रहे ना कथा, सती चरित्र सुना रहे। और वहां जो है प्रयागराज में गंगा यमुना का जहाँ संगम है सरस्वती का, वहाँ भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य के चरणों में बैठ कर किस कथा, यहाँ ये उद्गम हो रही, यहाँ ये ध्यान देना, दोनों सूत्र एक ही है। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। मैंने बहुत आगे जाना है। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता। ये सब हे राजन सुनिए, हे महात्मा जी सुनिए। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। आज यहाँ परीक्षित जो है सुखदेव के चरणों में है, ऋषि मुनि सुत जी के चरणों में है, और यहाँ लीला और शुरू हो गई। कुंभज ऋषि पाई, अगस्त्य ऋषि के पास में। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। बोले काहे को गए महात्मा के पास हो। अब देखिए, कभी शंभु को कहीं जाते देखा, लेकिन इस लीला में दर्शन होकर गए।
दर्शन देने के लिए गए, भगवान शिव दर्शन के लिए देने के लिए गए। किसको? महात्मा जी को, ऋषि जी को। बड़ी मन करने वाली बात है। ये भी तो हैराने वाली बात है कि महात्मा तुम्हारे पास आ रहे हैं ना। हैरानी वाली, आश्चर्य वाली बात। तो लगता है तुम्हारा कोई पुण्य रहा होगा, लगता है हमारा कोई भाग्य रहा होगा। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। ये चतुर्थ स्कंध आरंभ है। अभी कहाँ जाना है? 10वें स्कंध तक जाना। कोई नहीं, एक एक ले लेंगे, चपाई पहुंच जाएंगे। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। साथ में कौन है? माता जी हैं, जग जननी, सबको जन्म देने वाली। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। ये तो भागवत की कथा है ही नहीं, ये तो रामायण शुरू हो गई है ना। हाँ, सूत्र एक ही है। यहाँ भी जुड़ी है, वहां भी जुड़ी है, वहां भी जुड़ी है। देखिए त्रिवेणी बन गए, त्रिवेणी। नैमिषारण्य से आ जाओ, प्रयागराज में आ जाओ, और कहाँ चले गए? रामेश्वर में, दक्षिण में। अगस्त्य जी कहाँ रहते हैं? दक्षिण में रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं? बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी, कथा नहीं कर पाऊंगा। क्यों गए? अगस्त्य जी महाराज, बड़ी इसके विषय में बड़ा रहस्य छिपा हुआ। पर बात इतनी है, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। कोई तो कोई कारण रहा होगा जो महात्मा जी के गए, ऐसे तो कोई नहीं जाते। यहाँ कथा हो रही तभी तो महात्मा आए। कथा हो रही है, स्वागत है। श्रीमान सतीश जी आए हैं कथा में, आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। बाबा जी आए हैं, माता जी आई हैं, ऋषि उठे हैं, ऋषि पूजे अखिलेश्वर जानो, ऋषि पूजे अखिलेश्वर जानो। आए बैठे हैं, स्वागत हुआ है, पूजा पाठ हुआ है। अब जिसके पास जाओगे वही तो वो देगा। जिसके पास जो होगा वही वो देगा। जब तुम सत्संग में जाते हो क्या मिलता है? व्यवहार में एक दूसरे के पास जाते हो क्या मिलता है? मिलते हो तो क्या कहते हो? किसी ने पूछा, अगर दो माताएं मिल गई, भाई मिल गए, और क्या हाल है, परिवार ठीक ठाक है, बस यही होना। किसी ने पूछा, किसी ने पूछा तेरा घर बार कितना कहे, किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना कहे, किसी ने पूछा तेरा कारोबार कितना कहे, किसी ने पूछा तेरा जाहो जलाल कितना कहे, पर ये किसी ने नहीं पूछा तेरा प्रभु से प्यार कितना कहे। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग। यहाँ त्रिवेणी में चर्चा हो रही है। महात्मा जी ने दर्शन हुआ, स्वागत किया, धन्य भाग हमारे जो आप पधारे। भरद्वाज कहने लगे फिर क्या हुआ? भरद्वाज कहने लगे महाराज फिर क्या हुआ? बोले राम कथा मुनि पर जब खानी, राम कथा मुनि पर जब खानी, राम कथा मुनि पर जब खानी।
यहाँ तो दो है ना, यहाँ दो हैं, माता जी भी हैं पिताजी भी हैं, लेकिन बोले सुनी तो सुख किसको मिला, आनंद किसको मिला? ध्यान देना भागवत का सुनी माहे परम सुख माही, बाबा जी को बड़ा सुख मिला। इसका मतलब माता जी कहीं उलझ गई होंगी, इसका मतलब सुनी माहे परम सुख मानी, सुनी महेश में भगवान शिव ने बड़ा सुख मिला। इधर उधर भटक गया, नहीं सुन पाए, अलग पहलू है। लेकिन अभिमान में आगे बात नहीं, ध्यान भटक गया कोई बात नहीं, जो मैंने कहा तूने सुना। पर हाँ बेटा एक बात याद रखना, अगर अभिमान में आकर के तुमने मेरे वचनों को नहीं सुना, अभिमान में अहम में आकर के, तो निश्चय ही तुम अपने मार्ग से गिर जाओगे, भ्रष्ट हो जाओगे। ये शास्त्रों की जो वाणी है, सत्पुरुषों की वाणी, ये जो कानून है, ये जो विधान है, ये मनुष्यों के लिए बनाया गया है। मुनिवर जब खानी राम कथा, ये मेरे को पूरा विश्वास है। एक बार ही आदमी बुलाते, बार बार थोड़ा नहीं फंसता, वो तो सोचता है क्या करें। एक बार मैंने बख्शने वाला फिर फंसूंगा नहीं, ये भी बेचारे फंस गए, क्या करना। राम कथा मुनिवर जब खानी, राम कथा राम कथा मुनिवर जब खानी, राम कथा। मेरी प्यारी माता, बंधु भ्राताओं, प्यारे बच्चों, सती साध्वी देवियों, क्या ये जो सदग्रंथ है ना, ये मनुष्य के लिए बनाए गए, पशुओं के लिए नहीं। कानून है, ये कानून है, विधान है। नहीं तो एक दिन महात्मा की सभा लगी थी, इसी में लिखा है, रामायण पढ़ते हो तो, भागवत पढ़ते हो तो। मैं तो सुनता हूँ, पढ़ता मैं कम हूँ, बोलना रही हूँ, पर पढ़ना पड़ जाता है जब सुनाना पड़ता है तो। अब बुढ़ापे में इतना याद भी नहीं रहता, बूढ़ा हो गया शरीर क्या करे, अब पढ़ने का टाइम नहीं है, अब तो बस भजन करने का टाइम है। ध्यान देना, हर चीज का समय होता है, अब तो बस राम नाम करने का समय है, मन को भटकाने का नहीं बल्कि अंदर लगाने का समय है। श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर, कर जाओ काम ऐसा हो नाम इस जहां पर। मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को, ना जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पर। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। मैं पुष्टि कर देता हूँ, आप सोचोगे कि ऐसे कानून है, आप सोचोगे कैसे कानून है, मैं बताता हूँ अभी आपको। एक बार ढीले ना पड़ो, चलते रहो। रात हम वहां ऊपर पहाड़ में थे, हमीरपुर से आगे से कंबल लेकर के, सभी कंबल लेकर, ठंड लगी और यहाँ पसीना पड़ रहा है। संसद लगी है, महात्मा बैठे कैसे कानून बनाए, कथाएं बिल्कुल चलेगी, सुनेंगे हम, कोई बात नहीं कि तुम जैसे परमात्मा वाणी में शक्ति देगा। रामायण में तो जगह आया कि किसके लिए बनाए जाते हैं कानून, विधानसभा में और संसद में पारित होते हैं, कानून बन जाते हैं, किस लिए, ताकि समाज की जो व्यवस्था है ठीक चले, बस इतनी ही बात है। हमारे जीवन सही दिशा में चले, इतनी ही बात है और ज्यादा नहीं है। और उसको फॉलो करोगे तब तो लाभ है ना, जब उसको समझोगे, उस पर चलने का प्रयास नहीं करोगे तो कानून नाम की कोई वस्तु नहीं।
रामचरितमानस में धर्म संसद बैठी है, धर्म संसद में महात्मा बैठे हैं, और कैसे कैसे स्वयं शिव भगवान है, स्वयं शिव। रामायण पढ़ते हो तो ध्यान देना, शिव है। सनकादि ध्यान देना, जो सबसे पहले जिनका ब्रह्मा जी से प्राकट्य हुआ, ब्रह्मा जी के जो सबसे पहले पुत्र है, नारद जैसे महात्मा, इन्होंने क्या किया जगत के कल्याण के लिए। एक बार त्रेता युग में, एक बार त्रेता युग कहानी बड़ी लंबी जाती दिख रही है, संक्षेप में करना पड़ेगा, बहुत लंबी पड़ गई। बैठे हैं महात्मा, संसद लगी है, पर ये भी कोई ऐसा वातावरण बन गया जिसके कारण ये लगाना पड़ी, ये संसद बिठाना पड़ी। शिव अज सुख सनकादिक नारद, सब मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत जाने मत का मतलब पारित हो गया, बिल पारित हो गया। सब कर मत, सब जब आए हाय करते तभी होता आए आए है ना, नो नो आए आए नो नो, पता है ना, आए तो पारित हो गया, नो तो नहीं, ऑब्जेक्ट क्यों तो सबने किया ठीक है, बोले किस लिए बोले शिव अज सुख सनकादिक नारद, सुखदेव महात्मा ये कथा सुना रहे, ये भी वही थे। शिव अज सुख सनकादिक नारद, शिव अज सुख सनकादिक नारद, सब मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक एहा, सब कर मत खगनायक एहा। इन सब का मत क्या है? इन्होंने बिल पारित किया किसके लिए? मनुष्य के लिए, मानव के लिए। सब कर मत खगनायक एहा, सब कर मत खगनायक एहा, करिय राम करिय श्याम पद पंकज नेहा, करिय राम पद पंकज सेवा। बोले क्यों महाराज जी, क्यों इम्पोर्टेंट है ये, क्यों जरूरी है? बोले भाई जरूरी है, दुर्गति हो जाएगी। बोले कैसे? श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भक्ति बिना सुख नाही, रघुपति भक्ति बिना सुख नाही। कहां से कहां पहुंच के सतीश जी शर्मा जी बैठे हैं, हमारी खोज जो है हमें सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, सुख मिल जाए। पर ये महात्मा क्या कह रहे हैं? इन्होंने बिल बिना दिया, कानून बना दिया, तुम जो मर्जी कर लो, रघुपति भक्ति बिना सुख नाही, रघुपति भक्ति बिना सुख नाही। शिव अज सुख सनकादिक नारद, सब मुनि ब्रह्म विचार विशारद। ये सब कौन से महात्मा है? बड़ी ऊंची कोटि के, बड़ी ऊंची कोटि के, वहीं से सब कुछ चला, वहीं से सब कुछ प्रवाहित हुआ। सुख कहते सुखदेव को, अज कहते ब्रह्मा को, जिन्होंने सृष्टि बनाई। नारद जैसे महात्मा जो महिमा का गायन करते हैं, ये सब कहते हैं भैया हमको तो हमारी तो ड्यूटी लगी है, तुम ये करो वो करो। जैसे ये यज्ञ हो रहा है, सबकी ड्यूटी लगी है, तुम ये करो बस इतना काम है तुम्हारा, ज्यादा चौधरी न बनो, अपना काम करो, अपना काम करो, दैट्स ऑल, इससे बड़े कुछ नहीं। शीत अज सुख सन का भक्ति के द्वादश आचार्य हुए, भक्ति के द्वादश आचार्य शिव उच्च कोटि के हैं, शिव उच्च कोटि के हैं। हमारे जैसे इनका क्या मत है? पारित हो गया बिल, बोले क्या? सब कर मत खगनायक एहा, सब कर मत
खगनायक अब ये खगनायक बीच में कौन आ गया जी? ये खगनायक कौन है? ये खग कौन है? ये पक्षी है कौन? गरुड़ जी। और वाहन किसके? भगवान के। भगवान पर ही वहम भ्रांति। आज हम सबको ईश्वर पर भ्रांति है, भ्रम है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? जिस संतान को अपने पिता का बोध ही ना हो, मेरा प्यो है भी कि नहीं, ये हो सकता है? वो तो बेचारा दुखी रहेगा। बिना पिता के तुम आया कैसे? बिना पिता के तुम आ ही नहीं सकते। पिता है, परमात्मा है, सत्ता है। उस परम पिता के बिना तो सृष्टि कुछ भी नहीं है। इसलिए इतने उच्च कोटि के विद्वान कह रहे कि रघुपति भक्ति बिना सुख नहीं। खगनायक यहाँ, खगनायक को चक्कर पड़ गया। युद्ध भूमि में भगवान नाग पास में बंधे तो खगनायक चक्कर में पड़ गए। कहानी है, अब ये कहानी सुनाना पड़ी। आइए पीछे मुड़ते हैं। इंसान के लिए बनाया है। बहुत लंबे सूत्र कथा करनी है हमने। चलते रहो, सोना नहीं बिल्कुल, दिहाड़ीता ही मिलनी। खूब श्रम करो, खूब तेल निकालो, पसीना निकालो। खाते भी आनंद आएगा, मजदूरी लेते भी आनंद आएगा। रघुपति भक्ति भी मैं हंस रहा हूँ, बुरा ना मनाना। मेरी बात का बुरा मनाता भी नहीं कोई। जलता तो है बेचारा, सड़ता तो है, तो क्या करना? बोले मारते तो हो, पर बोले तेल में लगा के बोलना। रघुपति भक्ति बिना सुख नहीं। परमात्मा की भक्ति के बिना, गुरु भक्ति के बिना सुख है ही नहीं। सब कुछ है जीवन में, भक्ति नहीं। एक भक्ति भगवान की, ये प्राणी के ना ही मन। जिस प्राणी के हृदय में भगवान भक्ति नहीं है, ये तो बताओ यहाँ कितनी बार कथा हो रही है? कितनी बार कथा हो रही है? दूसरी तीसरी बार, चौथी बार तो हो रही होगी। तो कहानी तो तुमने बहुत सुन ली। भक्ति बढ़ी कि नहीं? मेन चीज तो हमारी भक्ति बढ़ी कि नहीं, हमारा प्रेम बढ़ा, हमारा समर्पण बढ़ा, बस ये देखने वाली बात है। धुंधुकारी की कसम बार बार सुनते रहेंगे, आगे होई पहले दिन वो ही चलेगी। डोंट बी धुंधुकारी। हमने धुंधुकारी नहीं बनना है, हमने ध्रुव बनना है, उसका अनुसरण करना। वो भक्ति, ध्रुव ने भक्ति की, आगे यही चरित्र आएगा। प्रहलाद ने भक्ति की, आगे यही चरित्र आएगा। लेकिन फिर भी भगवत नाम की ऐसी महिमा की। अजा में जो माया में मिल गया, लेकिन वही जब महात्मा का संग करता है तो वही अज जो ब्रह्म में मिल गया, तो अजा मिल ब्रह्म में हो जाता है। जब जब जिसको अभिमान आया, जिसने अपने गुरु की अवज्ञा की, गुरु का अपमान किया, उसका पतन हुआ है, गिरा है वो। यही शास्त्र है। भगवान का आगमन भी इसलिए होता है, भगवान का आना भी इसलिए होता है। तो राम कथा मुनिवर जब ज्ञानी, राम। आइए चलते हैं। अभिमान तो नहीं हो गया। और देखिए बेटा, और देखिए अगर माँ भगवती, सती का चरित्र क्या कहता है? अगर माँ भगवती ने कथा नहीं ना सुनी तो क्या हो गया? क्या हुई हालत जानते हैं आप? और सूत्र बहुत जरूरी है समझने की बात। अब कोवैक्सीन का एक टीका लगा जी, अब ये वायरस नहीं मरेगा, दूसरा टीका फिर लगाओगी, अब ये मरा नहीं, तीसरी बार फिर आ रहा है, फिर। इसलिए ये वायरस जो भ्रांति का है, ये जो वहम है, जो अविश्वास है, ये तो वैक्सीन लगती जाएगी भागवत की, रामायण की। वायरस आ जा, ये वायरस अब खत्म नहीं होगा, ये कोरोना खत्म नहीं होगा। इसके लिए इंजेक्शन तैयार हो चुका है, वो लगता रहेगा कब तक? जब तक वो जाएगा नहीं। ये कथा चलती रहेगी कब तक? जब तक जिंदगी रहेगी। इसके बिना काम हो जाओ, चले पत्थर कुछ नाड़ कुछ नहीं, ये तो करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ बचाओ, लाइन में बचाओ, गाओ, तन्मय होकर के गाओ। वर्णन आया, बोले माँ ने क्यों नहीं कथा सुनी? बोले बड़ी होगी तो सहेलियों को देखना, ढूंढना कोई है नहीं, मेरे ना भी है।
कोई बात ही करने या राम कथा मुनि बर जब खानी सुनी महेश परम सुख मानी। इसी चौपाई पर मैं 4-4 घंटे लगा देता हूँ, कथा कहाँ होगी। तो आइए चलता हूँ आगे। महात्मा को बड़ा सुख मिला लेकिन माता को नहीं मिला। अच्छा कुछ दिन रहे महाराज जी, मुनि को भक्ति का उपदेश देकर के भगवान शिव चल पड़े। अच्छा देखिए ये भागवत का सार यही है जो आज सुनाने जा रहा हूँ। कथा का सार यही है जो अब आ रहा है। सत्संग सुना बड़ा आनंद मिला, सत्संग सुना भाव बना। सत्संग का फल क्या है? सत्संग का फल क्या है? कथा का फल क्या है? आपका विवाह हुआ, शादी जिसकी हुई, जिसकी नहीं हुई वो सुखी है, बोलना हरिओम। पर वो भी बेचारा दुखी है, मेरी हो जाए तो अच्छा है। विवाह का फल है संतान, मोटी मोटी बात, संतान हो जाए सुखी हो जाएंगे। सत्संग का फल है परमात्मा का दर्शन, आनंद की अनुभूति। भगवान ने कथा सुनी, आनंद आया, अब मन करा दर्शन करता हूं परमात्मा का। दर्शन हो जाता राम का, यही बस और कुछ नहीं। तो बेचारे चले आ रहे हैं, वहां से विदा हो लिए, लेकिन बाबा ने कथा सुनी है, मन व्याकुल हुआ। कुछ कहीं मुझे मेरे राम का दर्शन हो जाता तो अच्छा था, लेकिन सती को छोड़ा नहीं है, सती तो चल रही है पीछे 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 पीछे। तो उसी वक्त भगवान श्री राम जो है अयोध्या में अवतरित हुए हैं और जन कल्याण के लिए महाराज जी क्या पिता की आगे को सिरोधार्य करते वन गमन कर रहे हैं। और दंडकारण्य में ध्यान देना, ये उस वक्त की अवस्था है जब लंकापति रावण जो सीता का हरण करके ले गया श्री जी को। श्री जी अशोकवन में विराजमान है और इधर राम जो है आहा सीते विचरण करते हुए चले जा रहे हैं। और उधर शिव के मन में आया कि मुझे राम का दर्शन हो जाता। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, 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 खुदी के मिलाने को जी चाहता है, खुदी के मिलाने को जी चाहता है। अब देखिए जो परिचय आपको भागवत में मिला, पहले दिन से जो परिचय आपको भागवत में मिला वही रामायण में मिलेगा। आप ध्यान देना। अब जब वो चले, मन में इच्छा हुई राम का दर्शन हो जाता तो बैठ जा मेरी माताओं, बहुत जल्दी आए तुम, अब जल्दी छूटोगे नहीं। मैंने पहले दिन में कहा था कि कोई बात नहीं, आप जितना मर्जी माथा टेक लेना और अगर जहाँ स्थान मिले बैठ जाओ तो अच्छा है। पर चलो कोई तुम्हारी झेल लूंगा, मैं भी बड़ी मुश्किल से झेल रहा हूँ। 3 दिन अब और बाकी है, तो दीक्षा तो मेरे में भी होनी चाहिए, पर मजा नहीं आता, भटक जाता हूँ, फिर भूल जाता हूँ। तो आइए भगवान शिव के मन में इच्छा हुई राम के दर्शन की। सत्संग सुनाना, महिमा को सुनाना। जब सुनते हो महिमा परमात्मा की, कथा सुनते हो भगवान की, तो जिज्ञासा पैदा होती, दर्शन की जिज्ञासा, लालसा, मुमुक्षा जग जाती। ओह मुझे राम का दर्शन हो। और उसी वक्त जो है उस दंडकारण्य में आहा सीते करते भगवान जा रहे होते हैं और उधर से शिव निकल गए, सती जी साथ में। ओह माथा टेकने को दी करा। ध्यान देना, अब आगे वही बात तुम कर रहे हो। माथा किस लिए टेका जाता है बताऊंगा, काहे को टेकते हो, क्यों टेकते माथा? अगर मान लो जिसके आगे माथा तुम टेक रहे, वो चल रहा है, वो सोया हुआ है, वो खा रहा है, तो क्या होगा? आशीर्वाद मिलेगा। ये है कि हमें आशीर्वाद मिले। अब चलते चलते वो गिर जाएगा बेचारा, उसका भी सिर फोड़ोगे तुम, चाहे गुरु हो चाहे तुम हो। ऐसी बात जो चलती हो कभी माथा नहीं टेकना चाहिए। वो प्रवचन शुरू हो रहा कभी माथा नहीं टेकना चाहिए, क्योंकि ये शिव जी बताते हैं, शिव कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, मेरे मन में अभी आया, मैं लिख करके नहीं लाया, वो अभी आया। कारण शिव ने जब देखा राम की लीला कर रहे हैं, भक्तों ने देखा जब कृष्ण लीला हो रही है, तो शांति से देखते चले जाओ, दर्शन करते चले जाओ, मन ही मन में सिमरन करते चले जाओ। शिव ने देखा कि राम तो लीला कर रहे, तो राम लीला हो रही है भाई, राम जी लीला कर रहे हैं। क्या हाँ सीते तुम कहाँ हो, ये बन के लता पता, बता दो मेरी सीता का पता। सीता का पता
का मन हुआ कि आगे जाऊं बंधन करूं अपने राम का। शिव का मन हुआ हे राजन हे ऋषिवर कि मैं आगे जाऊं बंधन करूं, लेकिन वो अगर आगे माथा टेकने गया मैं ना तो सब सौदा बिगड़ जाएगा, सब कहानी बिगड़ जाएगी। लीला में भंग नहीं डालना चाहिए, लीला में भंग नहीं डालना चाहिए। ये लीला देखने वाली चीज है, ये दर्शन करने वाली चीज है, भंग नहीं डालना लीला में। इसलिए दूर से कह दिया महाराज जी ने, दूर से बंधन कर दिया। कैसे? जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनो जन सावन, अस कही चले मनो जन सावन। जय सच्चिदानंद। देखिए कथा सुनी, कथा का फल हुआ परमात्मा का दर्शन। अब परमात्मा कैसा है नहीं समझ आया। सत्संग सुना, राम की कथा, कृष्ण की कथा, दर्शन की लालसा जगी, दर्शन हो गया, व्याकुल मोक्ष हुई। अब परमात्मा कैसा ये शिव बता रहे हैं। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद हे सत्स्वरूप, हे सच्चिदानंद रूपाय, यही है वो। अब साथ में चली सती, सती की मति में आया कि जो सारा विश्व जिसका बंधन करता है, ये किसको बंधन कर रहे हैं? अच्छा एक और बात, यहाँ एक और भाव आ गया कि अगर तुम्हारे में वो भक्ति है, अगर तुम उस परमात्मा का साक्षात्कार करते हो, सत्संग सुनते हो, तो भक्ति करते करते, भजन करते करते, सत्संग सुनते सुनते तुम अंतर्यामी बन जाओगे, अंतर्यामता आ जाएगी तुम्हारे में। हाँ, दूसरे के दिल की बात को जानने लग जाओगे। अच्छा उन्होंने मेरी गल का पता लग गया। शिव जी ने सती के मन की बात को जाना। कब? जब सती के मन में ऊहापोह होने लगी, ये किसको बंधन करते हैं? शिव जी कहते हैं क्या उथल पुथल हो रही है? गए नहीं थे महात्मा के पास, कथा सुनने नहीं गए थे तुम? मैंने भी सुनी, आपने सुनी नहीं आपने कथा? ये वही राम तो है, ये वही राम है, इनकी कथा महात्मा ने सुनाई अभी, सुनकर के आए 2 दिन पहले में। ये वही राम है, ये वही राम परमात्मा है। बोले एक बात पूछूं बाबा, हे महाराज, ये परमात्मा कैसा है? बोले ये तो रोता है, ये रो रहा है, ये परमात्मा कैसे हो गया? फिर भी रो किसके लिए रहा? पत्नी के लिए रो रहा है। आहा सीते, लगता है कि घर वाली गायब हो गई होगी, ये सीता के लिए रो रहा है। बोले देवी रोता पता कौन है? कौन के नसीब के है? रोता पता कौन है? बोले जो माया के अधीन हो, जो माया में फंसा हो, वो रो रहा है। माया के लिए रो रहा है, मैं मेरी के लिए रो रहा है, लेकिन इनके अधीन तो माया है, ये मायापति हैं, इनके अधीन माया है। ये तो लीला कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, ये रोने का नाटक करते हैं। जैसे माता ने कथा में आना हो, अगर पति ना भेजे तो रोना शुरू कर, फिर क्या हुआ है? आप इतनी छूट भी नहीं दे सकते, कथा में जाऊं मैं काहे तो तुम्हारे से विवाह किया बोलना हरिओम। अच्छा जा बांग्ला पढ़ धुनी, तू जा जा कर। और कामों के लिए भी नाटक होते हैं, मायके में जाना होता है। अभी कल परसों करवा चौथ आने वाले 2-4 दिन के बाद, अगर बढ़िया सूट साड़ी लेना। अच्छा जी साड़ी किस्मत इतनी खराब, ऐसी साड़ी नहीं लेते, आप रोना शुरू कर दोगे। ये है नाटक, इसको नाटक कहते हैं, ये नाटक है। लेकिन ये परमात्मा ये जो है ये लीला करते हैं। ये समझो, क्योंकि जब तक तुम कथा नहीं सुनोगे तुम्हारे मन में भ्रांति रहेगी। भगवान कहते हैं चाहती क्या हो? बोले मैं देखना चाहती हूँ। बोले क्या देखना चाहती है? बोले है भी कि नहीं? मैंने कल कहा था ना कि संत का परिचय लेना ना तो संत बनो।
इतने नहीं भाई देखी सुनी गल्ला करी जाओ संत के लिए तो भगवान तो शिव वैसे भी छोटे के हैं। सारे संसार की विश्व की आत्मा है। शिव के बिना शव बन जाओगे, शिव निकल गया शव हो जाएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा। बोले देवी क्या चाहती है? बोले महाराज क्योंकि खोपड़ी में बात तब आती है जब सत्संग सुना हो, जब सुना नहीं तो ऐसी ले लो जी परीक्षा देख लेते हैं कैसी है ये भी भगवान की। बोले मैं देखना चाहती हूँ। भगवान कहते हैं छोड़ो परे बातें, परमात्मा है। भगत देखिए जिसने शिव की नहीं मानी, नारद ने नहीं मानी शिव की, नारद की फजीत हुई। सती ने नहीं मानी, सती की हांसी हुई। ये वाणी किसकी है? ये भागवत किसकी है? शिव वाणी है। ये रामायण किसकी? शिव कथा है। ध्यान देना, शिव की वाणी नहीं मानी। बोले चाहती कि मैं देखना चाहती हूँ। भगवान कहते फिर तेरी मर्जी। भगवान बैठ गए रास्ते में एक वृक्ष के नीचे और राम राम का सुमिरन करने लगे और बोले हो ये सो ये राम रची राखा। फिर तो वही बोलने ना, होना तो वही है। अब मैंने भी क्या करना, अब जो होगा राम रची राखा जैसा बुलाएंगे वैसे ही बोलेंगे। अब हमारे बस की बात चले गई जी। अच्छा मन में विचार करने लगे कि सीता कैसी होगी। इनकी पत्नी सीता है, सीता का वेश शक्ति धारण कर लिया और देखने लगी कि अगर राम जी आएंगे रास्ते में और मेरे को देखेंगे बोलेंगे सीते तुम आ गई, तू कहाँ थी? हम तो तुम्हें ढूंढ करके थक गए। सामने प्रकट हुई है, राम जी आ रहे। छोटे ने देखा, लखन ने देखा, है ना, लखन ने देखो वो सती को क्या होगा, लेकिन वो राम जी की माया को जानते थे, लीला को कुछ नहीं बोले। लेकिन राम के आगे जैसे खड़ी हुई, राम जी आए रास्ते में, राम ने देखा माता जी है, माता जी तो हैं, और वेश किसका बनाया है? उनकी से धर्म का श्री जी तो कर जोड़ी की न प्रणाम हो। राम जी ने हाथ जोड़े प्रणाम किया। पिता समेत लीन निज नाम, मैं दशरथ का बेटा हूँ, राम मेरा नाम है। पूछी बहोरी, बाद में पूछी बहोरी कहाँ वृष के तू, विपन अकेली फिरही के ही हेतु। बाबा जी कहाँ है महाराज? तुम तो माते अकेली फिर रही हो, वन में अकेली फिर रही हो, अकेले अच्छा नहीं होता। बाबा जी कहाँ? ओह सीता, सती को लगा मैं तो पकड़ी गई। वो ठीक कहते हैं राम है ब्रह्म है, मेरा भ्रम निकल गया, मेरा भ्रम निकल गया। अब राम जी ने भी देखा अच्छा मेरी परीक्षा, तो राम ने भी लीला करी। राम ने क्या लीला करी? राम जी सीता सहित प्रकट हो गए, राम जी श्री जी सहित प्रकट हो गए। और जिधर को सती नजर दौड़ाते, जिधर को वो देखती हैं, जिधर भी जाती है नजर तुम्हारी, जिधर भी जाती है नजर हमारी, उधर देखते सूरत तुम्हारी। जहां भी जा रही है नजर वही सिया राम में सब दिखाएगा। और जब वो चक्कर घूमने लगा माया का, ओह भगवत माधु स्वरूप का दर्शन जब होने लगा, सती चकरा गई, सिर पकड़ करके उसी रास्ते में बैठ गई। भगवान ने अपनी माया का आवरण हटाया और आहासीते करते आगे बढ़े हैं। सती जी शिव के पास आए, बोले आ गई? बोले हाँ महाराज जी। बोले हो गया इम्तिहान? बोले ले लिया महाराज जी। बोले कैसे लिया? बोले जैसे आपने बंधन किया मैंने भी कर लिया। भगवान ने अपना सीसीटीवी कैमरा खोला, बोलना हरिओम। अपने ज्ञान रूपी नेत्र से जब देखा तो सती तो सीता बनी हुई है। बताओ, इतना मैंने कहा, इतना समझाया कि तो मान ले ये परमात्मा है, भगवान नाम की कोई चीज है। हे भगवान अब मैं क्या करूं? हे परमात्मा अब मैं क्या करूं? हे राम जी अब मैं क्या करूं? जिस सती ने सीता का वेश धारण कर दिया, सीता मेरी माता है, परमात्मा राम है, अब उस माता को पत्नी रूप में कैसे ग्रहण करूं? शिव ने मन में ही त्याग कर दिया। है ऐसा कोई? कलयुगी भक्तों बताओ तो सही, कलयुग केवल नाम आधारा। बस राम राम करते रहो, इससे बेड़ पारा हो जाएगा।
ऐसा रोल तो आप ही अदा कर सकते हो और कोई नहीं। सती को लगा बाबा ने क्या परीक्षा दी, ओह उसको पछतावा हुआ, मैंने शंकर से झूठ बोल दिया। अरे महाराज जब सती झूठ बोले हैं ये लीला है उनकी, ये तो लीला है भाई, हम तो लीला मानते हैं। तो सती के जीवन में जब ये हो जाते तो आम नारी के जीवन में क्या नहीं होती, चरित्र क्या। चले गए महाराज ये काम, चले गए कैलाश में, रास्ते में जाते जाते वार्ता कर रहे हैं, कथा कहानियां सुनाई, हो सकते है उदास हो गई हो। अब शिव जो है मन में विचार कर रहे हैं, इतना प्यार है, इतना स्नेह है, वो बता नहीं सकते, लेकिन अब त्यागना पड़ गया। धर्म का मार्ग है तो त्याग का मार्ग है। आए क्लास में और बैठ गए, आंखें बंद की, समाधि लगी, है ना। शंकर सहज स्वरूप संभारा, अपने स्वरूप में सिद्ध हो जाओ, यही ज्ञान। गए क्लास में बैठ गए, समाधि लग गई, शंकर सहज स्वरूप संभारा। और फिर कितने दिन बैठे महाराज, लगी समाधि अखंड अपारा। बोले कितने, भरद्वाज जी कहने लगे कितने साल हो गए, बोले बीते संवत सहस 87,000 वर्ष। अब आइए आप भक्त लोगों को आपको टाइम दे देता हूँ। 87,000 वर्ष जो है बाबा की समाधि लगी, नहीं लगा सकते ना, हमारी उम्र ही नहीं है। 87 100 भी नहीं, 87 महीने भी नहीं, 87 दिन भी नहीं, 87 घंटे भी नहीं लगती ना। 87 मिनट तो बैठ जाओ, 87 मिनट का मतलब है 1.5 घंटा, इतना तो बैठना चाहिए। ये हमारे गुरुजनों का आदेश है कि कम से कम भी ज्यादा नहीं तो यार 1.5 घंटा तो बैठ जाओ करो, तुम्हारी समाधि लग जाए। सहज समझा सो घर लद्धा, सहज समाधि लगी तभी अपना घर दिखाई देगा। सहज समझा सो घर लद्धा, बीते संवत सहस 87 तो जी समाधि शंभु अविनाशी। राम राम शिव सुमिरन लागे, जाना सती जगत पति जागे। देखा कि जग गए महाराज जी, पर जितने दिन वो बिना पति के रही ना तपस्या में रहे जब, तो यही कामना करती महाराज से तो मरना अच्छा है, पति त्याग दे तो मर जाए तो अच्छा है। हे राम जी कृपा कर दो, इनके जगने से पहले मुझे मौत आ जाए। वो तो आनी है, भगवान का कहना नहीं माना तो मृत्यु आई, उस पथ पर नहीं चले तो मरण हुआ। उस मरण से मुक्त कब होगा, जब उसके ऊपर विश्वास रख करके उस साधन पथ पर चल करके उस लक्ष्य की प्राप्ति। हे महाराज जगह कथा होने लगी, अब आ गया निमंत्रण, अन्य बहनों को तो पहुंच गया निमंत्रण। ये पति से पूछने लगी महाराज ये आकाश में विमान जा रहे हैं, मेरी बहनें बहनोई सब जा रहे हैं, उन्हें कहाँ जा रहे हैं। तो एक सखी ने देख लिया, पूछा, बोले पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है हरिद्वार में कनखल में, आज जगह को देखने के लिए जाते हैं, बस यज्ञ हो रहा है। सती के मन में आया पिता के जाना चाहिए, अब कथा में तो बिना बुलाए भी आ जाओ, यज्ञ हो रहा है बिना बुलाए भी चले जाओ। पिता के घर में भी जाना चाहिए, गुरु के घर में भी जाना चाहिए, लेकिन जहां द्वेष भाव हो वहां नहीं जाना चाहिए, अपमान हो। सती कहने लगी महाराज मैं भी चलूंगी। बोले नो नो देवी मत जाना। क्यों महाराज? बोले तेरा पिता मेरे से द्वेष करता है। बोले किस कारण से? बोले मैंने ना एक बार उनको माथा नहीं टेका। बोले तो टेक लेते तब क्या था, आपके वो ससुर जी हैं, माथा टेक लेते तो क्या होता? बोले देवी मैंने टेका था। बोले कैसे टेका था? बोले मैंने आत्मा से बंधन किया था।
मैं आत्मा को देखता हूँ, पर तेरा जो बापू ना चमड़े को देखता है। बोल नारियल। बोले तो मेरे बापू को अकल नहीं है महाराज, ये आप तो विद्वान लोग हो। बोले देवी जो होना सो तो हो गया। बोले तो बड़ी गलती। बोले फिर चले या बोले नहीं जाना। बोले गुरु के घर में, माता पिता के घर में चले जाना चाहिए। सती ने कहा। बोले जहाँ द्वेष हो नहीं जाना चाहिए, फिर भी जो होनी होके रहते। बोले नहीं महाराज जी, जब ना होती है तो चीज बढ़ती चली जाती है। बोले मैं तो जाऊंगा। देखो वहां भी गलती, फिर भला हो जाता नहीं जाता तो हे राजन। अब आगे ना वहीं भागवत में आगे हम ये रामायण से हटे भागवत में आगे, क्योंकि वहां सती जो है जा रही है पिता की यज्ञ में। शिव के बार बार कहने से राजन सती चलेगी। वो रोकते हैं, वो चली जाती है। भगवान ने कुछ गणों को भेजे, जाओ माता जी जा रही है, अम्मा तुम्हारी जा रही है, नंदी जाओ ले जाओ अम्मा को। चले गए, पहुंच गए, दक्ष के यज्ञ में पहुंचे। सोचा बड़ा सम्मान होगा, माता मिली है, बहनें मिली हैं, कुछ सत्कार हुए। लेकिन बापू ने जब देखा ये तो उसी की है ना, जो बताया है तो तेरी बेटी नहीं है, लेकिन बड़ी उस दृष्टि से देखा, बुलाया तक नहीं। कोई बात नहीं, झेल गए, सहन गए। लेकिन जब जहाँ यज्ञ हो रहा था वहां पहुंची तो हे राजा, उस यज्ञ में हर देवता के नाम की सुपारी रखी थी। होता है ना यज्ञ में सबके नाम की सुपारी रखी, लेकिन शिव के नाम का तो वहां कुछ भी नहीं रखा था। हर चीज बंदा सह लेता है, जाति अपमान नहीं सहता। सती को बहुत क्रोध आया अपने पिता पर, और उन्होंने जो भी कहना था कहा। और बाद में वहां बैठे हुए जितने भी और देवता लोग थे कि तुमने शिव को क्या समझ रखा है, शिव के बिना तुम्हारा ही यज्ञ पूर्ण हो जाएगा, कदापि नहीं। और तद उपरांत ही राजा उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया। किसने? सती शिव का ध्यान किया। शिव का ध्यान क्योंकि जिसका चिंतन करोगे वही प्राप्त हो, चितने वही संसार। जैसा तुम चिंतन करोगे वही तुम्हें मिलेगा। इस शरीर के द्वारा जो तुम चिंतन करोगे वही मिलेगा। शिव के लिए चिंतन करके योग अग्नि में बैठिए महाराज। यहाँ कई रहस्य छिपे हुए। तो माता ने योग अग्नि में अपने शरीर को दग्ध कर दिया। और जैसे ही वहां ये खेल हुआ तो भगवान के द्वारा भेजे गए जो गण हैं और भृगु आदि दूसरे लोगों के साथ आपस में युद्ध होने लगा। भगवान शिव के गण परास्त होकर के शिव के पास पहुंचे हैं। सती के मरने की सूचना शिव को मिली है। भगवान को थोड़ा सा क्रोध आया है, अपने सिर से जटा को उखाड़ा है, वीरभद्र को प्रकट किया है। और आप जानते ही हो कि वीरभद्र जब उस अपार सेना को लेकर के वहां पहुंचा तो दक्ष की क्या दशा हुई है सब आप जानते हैं। दक्ष का यज्ञ विध्वंस, दक्ष का सिर काट करके जो है हवन कुंड में डाल दिया है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। पुनः भगवान की कृपा से पूर्ण हुआ है। इस प्रकार ये सती का चित्र है हमारे, इनका आगे कोई नहीं चला। बाद में ये सती ठीक है, शिव का चिंतन करते करते गई है तो दूसरे जन्म में ये हिमालय की कन्या बनी है, पार्वती नाम से विख्यात हुई है। हजारों वर्ष नारद जी की कृपा से इन्होंने उस नाम को प्राप्त करके भगवान शिव का आराधन किया है और तद उपरांत शिव को पति रूप में प्राप्त किया है। और फिर ये रामलीला सुनी है, ये राम कथा सुनी है। और यहाँ सुतजी महाराज के जो पुत्र हुए उनकी कहानी सुनो। देवहूति, आकुति और प्रसूति इनका वर्णन संपन्न। अब आ जाता है शंभु मनु के जो पुत्र हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत, इनकी वंशावली का आगे वर्णन करते हैं। उत्तानपाद, उत्तान कहते उत कहते ऊपर को, पाद है जिसके ऊपर। इसके दो अर्थ होते हैं, या तो या जिसका ऊंचा कद हो, जान देना बड़े ऊंचे कद वाला भी उत्तानपाद हो सकता है। और उत्तानपाद वो भी है जो उल्टे पांव, उत्तान कहते हैं जिसके पांव उल्टे हैं। उल्टा कौन? सभी उत्तानपाद है, क्योंकि जब माता के गर्भ में थे सभी
उल्टे थे, सिर नीचे था और पांव ऊपर की ओर। उत्तान पाद। इनकी महाराज की दो रानियां कही गई हैं, दो ही तीन थी भाई, बोलना हरियाणा। राजा उत्तानपाद की कितनी रानी है? दो रानी है। अब उत्तानपाद को दे, तू ही तो उत्तानपाद है ना। पांव थे तेरे ऊपर और उल्टा लटकता था। उत्तान उत्पाद है जिसके उत्तानपाद। पांव थे तेरे ऊपर और उल्टा लटकता था। आ गया बाहर, सीधे हो गए, सीधे हो गए तो ऊंचा कद हो गया, ऊंचा कद हो गया, ऊंचा राज पाट है, ध्यान देना। रानियां कौन सी हैं? सुरुचि। सुरुचि मतलब कहते हैं बुद्धि दो प्रकार की है। सुरुचि अपनी रुचि के अनुसार चलने वाली, और एक है जो चलाने वाली है। एक चलाने वाली है, सुनीति। सुनीति और सुरुचि राजा की दो रानियां हैं। जो अच्छी नीति पर चलने वाले होते हैं, बोलना हरियाणा, जोर से बोलो। अब कथा को आगे के बढ़ाना, बड़ा टाइम हो जाएगा, लेकिन बहुत कम। यहाँ तो टाइम जा रहा है, यहाँ तो पता भी नहीं लगा कब कथा शुरू हुई, ध्यान देना। पर हमें लगता है शुरू भी नहीं हुई। तो सुनीति के यहाँ कौन होते हैं? ध्रुव होते हैं। इनकी बड़ी अच्छी कहानी है, ये गा करके भी सुनाई जाती है। सुनीति भगत थी, सुरुचि मिल गई, बहुत सुंदर थी। तो जो ज्यादा सुंदर होती है राजा फिर उसी पर लट्टू होता है। और दूसरी को थोड़ा सा कहते तुम रोटी बनाने लायक की, रोटी बनाया करो, भोजन बनाया करो। तो उसको तो वहां रखा भी नहीं था, वो तो जंगल में कुटिया बना करके रहती है। उसके तो ध्रुव उत्पन्न हो चुका है, वहां तो 3-4 साल का हो गया, लेकिन अभी सुरुचि के कुछ नहीं हुआ है। एक दिन एक महात्मा आए, बोले देवी हम तुम्हारी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं। ये भागवत में नहीं है, बोलना। बोले हम तुम्हारी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं। बोले मांगो। बोले बाबा देना चाहते हो ना? तो मेरी बहन है कौन? सुरुचि, उसके पुत्र हो जाए। बताओ, वो तो बेचारी इसको सहती नहीं है, सौतन है ना, सहती नहीं। उसने तो महलों से बाहर निकाल रखा है। मैं तब तेरे घर में रहूंगी राजा जब यहाँ नहीं रहेगी। बताओ, वन में कुटिया बना करके रहती, राजमहलों में रहने वाली रानी, लेकिन क्या मांगती हैं? क्या मांगती हैं? कि उसके भी पुत्र हो जाए। बोले देवी बड़ी विचित्र बात है। बोले जाओ आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन तेरा पुत्र जोड़ा बड़ा बलवान बुद्धिमान होगा और परमात्मा का भक्त होगा। समय आने पर सुरुचि के भी हुआ, उनका नाम उत्तम कहा गया। एक ध्रुव है, एक उत्तम है। सुरुचि है, सुनीति है। लेकिन जब ध्रुव थोड़ा बड़ा हुआ, बड़ा भी क्या, अरे 4-5 साल का, 5 साल का। ध्यान देना माय डियर, भले जमाने में ये संस्कार जो थे बच्चों को बचपन से प्राप्त होते, अब तो वो समान नहीं रहा। अब तो मोबाइल से संस्कार मिल रहे हैं सबको। अगर दूध पिलाना होता है माता ने तो मोबाइल आगे कर देती है, फोटो देखने लग जाता है, बच्चे ले देखते रहे, दूध पीता रहता है। बोलना हरियाणा। अबे मोबाइल ही जाने कैसे संस्कार बनाएगा। और ये भी मैं कह रहा हूं, मंच से बोल रहा हूं, क्योंकि मैं ये नहीं कि मेरे मन में जो आ रहा है मैं वही कहूंगा, और भगवत कृपा से ही होता है कि लगता है आने वाला समय थोड़ा बड़ा ऐसा समय होगा जैसे गीता में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मैं आज तुझे ज्ञान दे रहा ना, पूर्व मैंने सूर्य को दिया, सूर्य के पुत्र मनु, सूर्य ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को। अब वो कहने लगे महाराज ये फिर क्या हुआ? बोले फिर लोप हो गया। हाँ, ये वो बात है, जो ज्ञान जो चर्चा आज हो रही है ना, ये लोप हो जाएगी, क्योंकि सुनने वाले नहीं रहेंगे, मानने वाले नहीं रहेंगे। ये चर्चा अब एक कथाओं का प्रचलन कब से ज्यादा हुआ? 90 के बाद हो जाता है, उससे पहले ये लोप था, अब आगे भी लोप हो गया।
यानी कि सदग्रंथ रहेंगे, मानने वाले नहीं रहेंगे। लोभ का मतलब कि मानने वाले नहीं रहेंगे अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को। और जब मनमाना आचरण होगा, मनमाना कर्म करेगा, उसके परिणाम भी वैसे ही भीषण देखने को मिलेगा। क्योंकि जो तुम्हारे समाज में घट रहा है, तुम देख रहे हो, अपनी मर्जी से विवाह शादियां हो रही हैं। विवाह शादी मनमर्जी से होगी, विलोम जाति से होगी, उल्टी जाति से होगी, तो उस संतान को वर्ण शंकर कहा जाता है। उसमें वो चीज नहीं रहती, किसको माने किसको नहीं माने ये भगवान, तो संस्कृति खत्म हो जाए। हम वर्तमान में जो देखते हैं वो हो रहा है, वो अच्छा लगता है, लेकिन नहीं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए प्रेरणा दी है उसको समझना बड़ा जरूरी होगा। तो इसलिए ज्ञान प्राय लोप हो गया, मानने वाले नहीं। ध्रुव की मां ध्रुव को संस्कार देने वाली, ध्रुव की मां ध्रुव को भक्त बनाती है। एक बार मैं सत्संग सुन रहा था अपने गुरु महाराज जी का, तो गुरु महाराज जी कहने लगे कि इस संसार में केवल 2.5 माता हैं, 2.5 माता हैं। 2.5 माताएं हुई। 2.5 का मतलब कि जिन्होंने माता वो है कि जो अपने पुत्र को भक्ति में लगा दिया। कोई भी माता बोले तू साधु बना ले बेटे को, नहीं, मुझे माफ करना, माफी भी क्यों मांगू मैं आपसे वैसे, क्योंकि ऐसे ऐसे सूत्र आ जाते हैं जो आपने सुने भी नहीं होंगे ना, मेरे मन में वो आते और मौके पर आ जाते। और आते निकल भी जाते। सुनाना चाहता हूं कि सुन ले, हमारे जहन में वो चीज बनी है। ध्रुव की माता ध्रुव को संस्कार देती है। 5 वर्ष का बच्चा जो है भक्ति में लग जाता है। कोई है ऐसा कि जो अपने बच्चे को साधु बना दे? कोई मां आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज जी, आदि गुरु शंकराचार्य की जीवनी को पढ़ करके, आदि गुरु शंकराचार्य के जीवन चरित्र को पढ़ करके, लो जी महाराज जी किरला आया, एकड़ा तक्षक आ गया हाल, ये तक्षक तो है ही नहीं, ये किरला जी बेचारा बोलना हाल। इतना कर किरला आया और यहाँ वो हल्ला मच गया है ना, जो तब जब राजा तक्षक आएगा तो हाँ धोती में ना बढ़ जाए, देखना धोती में ना चले जाए, बोलना हाल। यहाँ देखा कथा में बोलना हाल लगता वैसे तो मैंने तक्षक तो नहीं आ गया, मैं कम से 4 दिन हुए। बोलना हरिओम। क्या कह रहा था मैं? ये ध्रुव का चित्र है, ध्रुव का चित्र है, बड़ा सुंदर है। भगवान का प्राकट्य लीला, तो भगवान तो प्रकट ही है, उनकी कृपा से तो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। वो क्या प्रकट करना, तो लीला है, शब्द है और क्या है। पर हाँ आनंद आता है, आनंद आता है। जैसे दारू पीने वाले को रोज आनंद आता है ठेके में जाकर, ऐसे भगवत भगत को भी उसमें रस आता है। आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज जी की जीवनी में आया है कि ये भी 5-7 साल के साधु बन गए, सन्यासी बन गए। पढ़ा होगा आपने, पढ़ा है? कितने साल के साधु बने? माता सन्यासी नहीं बनाना चाहती। हाँ एक बार लीला करी, भगवान शंकर की अवतार है, और जाना 31 साल में शरीर छोड़ दिया। एक बार मैंने का चरित्र देखा, मैंने इनके चरित्र पढ़े भी है, लेकिन देखा चरित्र जिसको लीला रूप में प्रकट किया, वहीं से साधु बनने की प्रेरणा मिली, वहीं से साधु बनने का भाव बन गया। ध्यान दे, जब किसी को देख करके तुम भी मेकअप करना सीख लेते हो, यही होता है ना। इसने बाल कटाए मैं भी कटा लूं, इसने ये किया मैं भी कर लूं, तो ये चरित्र है। आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज, माता ने नहीं बनाया साधु आदि गुरु शंकराचार्य, लेकिन एक दिन अपनी मां को स्नान करने के लिए ले गए हैं और बाबा ने लीला कर दी था। कोई मैंने कहा कोई माता नहीं बना सकती। स्नान करने के लिए गए, अपर्णा नदी बहती है इनके पास, दक्षिण में केरला के हैं महाराज।
तो स्नान करने के लिए भगवान शिव ने लीला की, शंकर का पैर पकड़ लिया मगरमच्छ ने, शिव मगर बन गया। शंकर चिल्लाने लगे, कोई वहां था नहीं, केवल माँ बेटा थे। शंकर चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ। माता किनारे पे खड़ी है, हे माँ बचा ले मेरे को ये ग्रह निगल जा रहा है। माता चिल्लाने लगी, कोई मदद करो कोई मदद करो। किसने मदद नहीं की। फिर आदिगुरु शंकराचार्य कहते, माँ कह दे तू सन्यासी हो जा, माँ कह दे तू सन्यासी हो जा, शायद छोड़ दे मुझे। जैसे ही सन्यासी कहा, मकर ने छोड़ दिया, बाबा बाहर निकले। एक छोटे बालक क्या भी 6-7 साल के, इससे ज्यादा नहीं थे। बाहर निकले, माता कहने लगी, बेटा घर चलो। बोले, माँ तूने अभी भी क्या बनाया मुझे, माँ तूने मुझे अभी भी क्या बनाया। अब मुझे घर का मुंह नहीं देखना है, मैं तेरे बच्चे, मतलब माता से तरीके से कहलवा दिया, कोई भी माता ना। तो आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज जी को माता कहने लगी, बेटा इनकी बड़े अच्छे चरित्र, बड़े अच्छे जीवनी है इनकी। अरे तुम तो मेरे एक ही पुत्र हो, बड़ी मुश्किल से भगवान शिव की कृपा से मुझे प्राप्त हुए। अब मेरा अंतिम जो समय है वो कैसे निकलेगा। बोले, माता नो टेंशन, कोई चिंता नहीं, मैं तुझसे वायदा करता हूं कि अंतिम क्षणों में जब तुम मुझे याद करो, बोलना हरि, जोर से बोलिए, प्रेम से हरि ओम। ये ऐसे चरित्र हैं, एक बार तुम ये याद करो कि मैं तेरे पास जरूर आया। अंतिम क्षणों में आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज ये तुम्हारे आर्यवर्त भारतवर्ष में 4 मठन की स्थापना करके अंतिम समय में मां ने याद किया, और भगवान योग बल के द्वारा, विमान से नहीं, जहाज से नहीं, पैदल नहीं, योग बल के द्वारा अपनी मां के पास पहुंचे। सन्यासी अग्नि नहीं देता, अग्नि संस्कार हो चुका। इन्होंने जब वहां बात आई कि कौन मुखाग्नि देगा, कौन मुखाग्नि देगा, शंकर जी वहां खड़े हैं। तो आसपास के पड़ोस जितने भी लोग होते हैं, कहा नहीं नहीं ये नहीं कर सकते। तो महाराज ने अग्नि का वाहन किया, अग्नि का वाहन किया, चिता धाए धाए करके जलने लगी। बोलो शंकराचार्य भगवान की जय। ये इन्हीं महात्माओं की तो कृपा है। ध्रुव की माता ने ध्रुव को जो है वन में भेजा। कैसे भेजा? जब एक दिन ध्रुव के मन में ये इच्छा जगी कि मैं, मेरे पिता महलों में रहते हैं, जंगलों में, माँ में पिता को नहीं मिल सकता। बोले बेटा क्यों नहीं जा सकते? गया मिलने के लिए। बड़े दिनों के बाद उत्तानपाद के मन में आया कि मेरा बेटा आया है मिलने, पर जो दूसरी जो है, मैंने कहा है ना, जो दूसरी जो है वो द्वेष करती है, इसलिए राजा डरता भी है। अब बालक ने इच्छा करी कि मैं पिता की गोदी में बैठूं, तो सौतन ने, विमाता ने, दूसरी मां ने, सुरुचि ने वहां बैठते हुए पकड़ लिया हाथ। बोले वो ध्रुव, इस गादी पर तुम नहीं बैठ सकते। नहीं, ये ना गादी ना ये गोदी, ये गादी भी और ये गोदी भी तुम्हारे नसीब में नहीं है। बोले क्यों मां, मैं इनका पुत्र हूं। बोले पुत्र हुआ तो क्या हुआ, पुत्र तब क्या हुआ, लेकिन कोख जब तक मेरी नहीं होगी, मेरी कुख से तुझे जन्म लेना पड़ेगा, या फिर इस गादी पर बैठना है तो भगवान का भजन करो पहले, फिर गद्दी के अधिकारी बनो। होती तो भगवान की प्रेरणा ही है, लेकिन कई बार हम सोचते मेरे साथ बुरा हुआ। बुरा नहीं होता, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। देखिए पहले कोरोना काल में जब कथा नहीं हुई, हे भगवान ये कथा नहीं हुई, पता नहीं भगवान को क्या मंजूर है। ये कथा होती कोई पॉजिटिव हो जाता तो मंजूर तो ठीक ही होना था। भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। अब इसके ऊपर कहानी सुनाओ फिर कथा रह जाएगी। तो इसलिए आइए ध्रुव जो है विमाता के उन वचनों को सह नहीं पूछे, वो बाण जैसे शब्द लगे, हृदय को भेद दिया जैसे। ध्रुव जो है फुंकारे मारता हुआ आ रहा है अपनी माता के पास, बेटा क्यों रो रहे हो? मां विमाता ने
दूसरी माँ ने ये शब्द कहे। देखिए उस टाइम की देवियों की महिमा। अपने आंसुओं को पल्लू से पोंछा और कहा, पुत्र तेरी माता ने ठीक ही तो कहा। आजकल की होती तुम भी सुना के आई थी 4 गल्ला, इतना ही आ गया मुंह चक के। यही होती है ना आजकल की कहानी। अरे तुम्हारी तो बिगड़ी हुई है, उसके बेचारे का भविष्य क्यों खराब करते हो? तुम्हारी नहीं बिगड़ी, किसी की तो बढ़ने तो किसी के साथ है। जिस राह पर हम चले उसी पर वो भी चलते। आइए बात लंबी होती है। ध्रुव की माता कहती है कि कोई तो पहली माता ध्रुव की हुई। दूसरी माता बाबा फरीद जी हुई। बाबा फरीद भर्ती करने के लिए गए, बड़े दिनों के बाद आए, बड़ी जटाएं हुई हैं। माता ने गोदी में लिया, जोर से जटाएं खींची, आहा निकली, अपने बेटा जाओ अभी कच्चे हो। आधी माता गोपी चंद की हुई। पहले भेद दिए, फिर ममता जग गई, आधी रह गई। तो आइए ध्रुव की माता ने कहा कि जाओ बेटा, तेरी माँ ने जो कहा है ठीक है, उस नारायण का भजन करो। कौन माँ कहती कि 5 साल का बेटा चले जाए भजन करने के लिए? लेकिन जब वो भजन निकले हैं घर से, वो तानपाद को भी बुरा लगा, लेकिन वो निकल गया। और जब निकलते हैं घर से तो भगवान की प्रेरणा हुई कि अब तो श्री मान जी जा रहे हैं तपस्या के लिए, तो तपस्या कैसे होगी? मनमानी तो होगी नहीं, गुरु भी तो चाहिए ना। गुरु भी न भवन निधि तरह ही न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। तो रास्ते में गुरुजी मिल गए। कौन गुरुजी मिल गए? देवऋषि नारद जी मिल गए। देवऋषि नारद जी ने कहा, वो बालक तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो? वंदन किया, बोले बाबा मेरा नाम ध्रुव है, उतानपाद मेरे पिता हैं, सुनीति मेरी माता है, और मैं जा रहा हूँ भजन करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। बोले भगवत प्राप्ति ऐसे थोड़ा नहीं हो जाती है ना, ये कोई बच्चों वाला खेल है। जंगल में जाएगा भजन करेगा, वहां भजन थोड़ा नहीं, वहां तो भोजन बन जाएगा तू। वहां तो हिंस। देखिए जब तुम भजन के रास्ते पर चलो फिर तुम्हारी परीक्षा होगी, परीक्षा लेगा वो। वहां तो तुम भोजन बन जाओगे, वहां हिंसक जानवर तुम्हें अपना कलेवा बना देंगे। पर बालक ने, क्षत्रिय बालक है, मन में हठ ठान लिया है। बोले बाबा मैं वापस नहीं जाऊंगा। नारद जी ने परीक्षा ली है और फिर जो है ध्रुव को उन्होंने दीक्षा दी। दीक्षा में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया। हे बेटा इस मंत्र का तुम जाकर के जाप करना। और देखिए वहां ध्रुव ने गुरु के उस मंत्र को लेकर के दृढ़ विश्वास से उसका भजन किया। और आज कई बार हम भी मंत्र में जो है संशय कर लेते हैं कि कौन सा मंत्र जपे कौन नहीं जपे। ध्रुव जी ने नारद जी के उपदेश को धारण किया है और जाकर के वन में जो है भजन करने लगे। देखिए कैसे ध्रुव जी कहते हैं गुरुदेव आपकी कृपा हो जाएगी तो मैं जरूर परमात्मा का दर्शन करूंगा। गुरु जी मोरी रंग दे चुनरिया रंग रंगीले में, गुरु जी मोरी रंग दे चुनरिया रंग रंगीले में, गुरु जी मोरी रंग दे चुनरिया गुरु जी जाऊं ओढ़ चुनरिया सत्संग में, गुरु जी जाऊं ओढ़ चुनरिया सत्संग में। गुरु जी मेरी माया मोह
छुड़ाओ गुरु जी मेरी माया मोह छुड़ावो गुरु जी मोरी माया मोह छुड़ाओ गुरु जी मोरी माया मोह छुड़ावो ओ भक्ति में ध्यान लगाओ भक्ति में ध्यान लगावो गुरु जी मुझे दर्शन देना गुरु जी मुझे दर्शन देना सब संग के मेले में गुरु जी मुझे दर्शन देना सब संग के मेले गुरु जी रंग दे चुनरिया रंग दे गुरु जी इस भंवर जाल में भजन न होई हाल में गुरु जी इस भंवर जाल में भजन न होई हाल में गुरु जी मेरा जी घबरावे जग के झमेले में गुरु जी मेरा जी घबरावे जग के झमेले में गुरु जी मोरी रंग दे चुनरिया रंग रंगीले में ध्रुव जो है भजन के लिए निकले हैं मधुबन में जाकर के ये तपस्या करने लगे हैं पहले महीने में इन्होंने अन्न का त्याग किया है केवल फलाहार किया 3 दिन के बाद और फिर दूसरे महीने में 6 दिन के बाद ये भक्ति चबा करके रहने लगे हैं तीसरे महीने में केवल ये 9 दिन के बाद जल पी करके रहने लगे हैं चौथे महीने में 5वें महीने में इन्होंने करने ले गए हैं उन्होंने अपने प्राणों को रोक करके संपूर्ण ब्रह्मांड के प्राणों को रोक दिया है हाहाकार होने लगी है देव लोग भगवान के पास जाए बोले घबराओ नहीं इस वक्त मेरा प्यारा जो है तपस्या कर रहा है तो भगवान जो है कृपा करने के लिए उस मधुबन में जो है ध्रुव को दर्शन दे